कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आज हम एक ऐसे ही बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को शायद पूरी तरह बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक महत्वपूर्ण लेख पर चर्चा कर रहे हैं। चीन का डिजिटल युआन और वैश्विक मुद्रा व्यवस्था के लिए इसकी चुनौतियां। ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर प्रासंगिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से, और हाँ, सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे ये बताते हैं कि कैसे चीन डिजिटल संपत्ति को लेकर काफी सतर्क है, जबकि अमेरिका क्रिप्टो अपनाने में थोड़ा ज्यादा खुलापन दिखा रहा है। ये दो अलग रास्ते क्यों? बिल्कुल। और ये सब एक बदलते हुए वैश्विक माहौल में हो रहा है। आप देखिए, दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, मतलब कई शक्ति केंद्र बन रहे हैं, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली यानी पैसों के लेन देन का जो सिस्टम है उसमें भी बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में चीन का केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने शंघाई में डिजिटल रेनमिनबी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। अच्छा, शंघाई में? हाँ, ये साफ इशारा है कि चीन अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे वो ECNY या डिजिटल युआन कहते हैं, मतलब सरकार की अपनी डिजिटल करेंसी, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहता है, खासकर व्यापार वित्त में। हाँ, ये तो है। और जिस तरह अमेरिकी डॉलर में अस्थिरता दिख रही है और वॉशिंगटन की व्यापार नीतियां भी थोड़ी अप्रत्याशित रही हैं, तो कंपनियां अब व्यापार निपटान के लिए युआन जैसी दूसरी मुद्राओं पर सोचने लगी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। चीन के अधिकारी भी वो कहते रहे हैं कि दुनिया को सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन डॉलर का दबदबा तोड़ना ये इतना आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चीन के लिए ये CBDC मतलब डिजिटल रेनमिनबी एक बहुत बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। अगर आंकड़े देखें तो जून 2025 के अंत तक करीब 18 करोड़ डिजिटल RMB वॉलेट खोले जा चुके थे। 18 करोड़? हाँ, और कुल लेनदेन की मात्रा वो 7 ट्रिलियन RMB तक पहुंच गई थी, जो लगभग 988 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन ये भी मानता है कि अमेरिकी डॉलर आधारित जो स्टेबल कॉइन्स हैं, वो डॉलर के प्रभुत्व को और मजबूत करते हैं। इसीलिए चीन के भीतर से ही अब अपतटीय रेनमिनबी आधारित स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करने के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई चीन की तरफ की बात। अब अमेरिका क्या कर रहा है? मतलब इस पूरी डिजिटल रेस में अमेरिका का क्या रोक है? अमेरिका भी पीछे नहीं है। वो भी डिजिटल संपत्ति इकोसिस्टम के साथ अपनी भागीदारी को एक तरह से औपचारिक रूप दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और यूनाइटेड स्टेट्स डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल स्थापित करने के लिए। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व ये क्या है? इसका एक उद्देश्य तो जब्त की गई क्रिप्टो करेंसी को प्रबंधित करना है, लेकिन इससे भी बड़ा मकसद ये है कि स्टेबल कॉइन्स का उपयोग करके वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में डॉलर के एकीकरण को और गहरा किया जाए। इसे चीन और रूस जैसे जो प्रतिद्वंदी हैं, उनकी वैकल्पिक मुद्रा को बढ़ाने की जो कोशिशें हैं, उसके जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो मतलब ये एक तरह की जियोपॉलिटिकल चाल है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से भू राजनीति से प्रेरित है। और इसमें हांगकांग की क्या भूमिका है? मैंने सुना वहां भी कुछ अलग चल रहा है। हाँ, हांगकांग एक दिलचस्प मोड़ पेश करता है। देखिए, वहां हाल ही में स्टेबल कॉइन्स बिल पास हुआ है। ये बिल फिएट संदर्भित स्टेबल कॉइन यानी FRS जारीकर्ताओं के लिए एक लाइसेंसिंग ढांचा बनाता है। मतलब वो कंपनियां जो ऐसी डिजिटल करेंसी लाती हैं जिनका मूल्य किसी सरकारी मुद्रा से जुड़ा हो। अच्छा। अब अटकलें ये हैं कि PBOC यानी चीन का सेंट्रल बैंक हांगकांग को एक तरह से परीक्षण स्थल के रूप में उपयोग कर सकता है। परीक्षण स्थल किस लिए? रेनमिनबी के अंतर्राष्ट्रीयकरण का समर्थन करने वाले सीमा पार डिजिटल भुगतान तंत्र के परीक्षण के लिए। इससे चीन को क्या फायदा होगा कि वो मुख्य भूमि चीन में, जहां क्रिप्टो पर कड़े नियम हैं, उन नियमों को बनाए रखते हुए भी इन उभरते हुए डिजिटल भुगतान साधनों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर सकेगा। काफी सोचा समझा कदम लग रहा है। तो ये सब सुनने वालों के लिए क्या मायने रखता है? खासकर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, सबसे मुख्य बात तो ये है कि भू राजनीति ही मौद्रिक नवाचार को चला रही है।
मतलब जियोपॉलिटिक्स ही तय कर रही हैं कि पैसे का भविष्य कैसा होगा। डिजिटल युआन, ECNY जैसी CBDCs और स्टेबल कॉइन्स, ये सब वैश्विक प्रभाव के लिए नए ऋण क्षेत्र बन गए हैं। चीन के ECNY अभियान के पीछे के रणनीतिक लक्ष्य समझना जरूरी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण, डॉलर पर निर्भरता कम करना। और अमेरिकी प्रतिक्रिया भी। हाँ, और अमेरिकी प्रतिक्रिया, जैसे वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इन दोनों के पीछे की रणनीति समझनी होगी। साथ ही दोनों देशों के नियामक दर्शन, मतलब रेगुलेशन को लेकर जो उनकी सोच है, उसमें जो अंतर है, चीन का ज्यादा कंट्रोल वाला तरीका और अमेरिका का ज्यादा बाजार पर आधारित तरीका, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और हांगकांग की भूमिका? हाँ, और हांगकांग की भूमिका, उसे एक संभावित रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तौर पर देखना, जहां नियमों के साथ प्रयोग किया जा सके। ये सब पॉइंट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछना काफी दिलचस्प है कि भविष्य में पैसे का रूप क्या होगा और इसका असर दुनिया की राजनीति पर कैसे पड़ेगा। बिल्कुल। आज के विश्लेषण से एक आखिरी सवाल में छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे देश अपनी डिजिटल मुद्राएं विकसित कर रहे हैं, तो क्या इससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली का विखंडन होगा, मतलब अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे, या फिर एक ज्यादा एकीकृत, एक मल्टी करेंसी वाला भविष्य बनेगा जहां अलग अलग डिजिटल मुद्राएं साथ काम करेंगे? इस पर सोचना जरूरी है। सही कहा। आज इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।